दोस्तों, आज हम आपके लिए पैसों से जुड़ी 15 सबसे बेस्ट एडवाइस लेकर आए हैं। पर इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने काफी ज्यादा रिसर्च और स्कैनिंग की है। तो ये 15 मनी एडवाइस आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती हैं। तो आज हम आपको इन 15 एडवाइस के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जिंदगी में लागू करने से आप अपनी सोच से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम, नॉट ऑन सेविंग्स। दोस्तों, आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सेविंग्स पर निर्भर रहना चाहिए। और अगर आप जीवन के शुरुआती दौर में हैं और आपके पास ज्यादा पैसे सेव करने के लिए हैं ही नहीं, तो अपने पैसों को सेव करने के बजाय अपने बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर अपनी इनकम को शुरू करने के लिए और इसे बढ़ाने के लिए नई नई चीजों को टेस्ट करना चाहिए और नए आइडियाज पर काम करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा सके। देखा जाए तो ज्यादातर लोग पैसा कमाने का एक ही तरीका जानते हैं और वो है नौकरी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको नौकरी करने के साथ साथ अपनी इनकम को बढ़ाने पर भी काम करते जाना है। नंबर 2, इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ योर इनकम, यानी कि अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा इन्वेस्ट करना। दोस्तों, ये बात तो आप मानते ही हैं कि जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे से रिटर्न्स ना मिले, तब तक आपको सिर्फ जरूरी खर्चे ही करने चाहिए। जब तक आप अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन तक ना पहुंच जाएं, तब तक आप काफी कम खर्चा करें, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। वे अपनी इनकम को और ज्यादा पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए आप पैसों को जरूरी चीजों पर ही खर्च करें और थोड़े पैसों को इमरजेंसी फंड में रखकर बाकी पैसों को इन्वेस्ट करते जाएं। नंबर 3, इन्वेस्ट ओनली ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड। अपने पैसों को वहीं इन्वेस्ट करें जिस चीज की आपको जानकारी हो, क्योंकि देखा जाता है कि लोग किसी भी इंसान की एडवाइस मानकर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं, इसलिए उन्हें लॉस होता है। आप अपने पैसों को वहीं इन्वेस्ट करें जिस चीज के बारे में आपको जानकारी हो। जैसे कि अगर आपको रियल एस्टेट की अच्छी जानकारी है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, या अगर आपको स्टॉक्स की अच्छी जानकारी है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, या अगर आपको किसी बिजनेस के बारे में जानकारी है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। नंबर 4, मनी इज द नंबर गेम। दोस्तों, कितना पैसा खर्च करना है उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, यानी कि अपने महीने का हिसाब आपको पहले से रखना चाहिए। आप हर महीने जितने पैसे कमा रहे हैं उसमें से अपने खर्चों को माइनस करके आपको देखना चाहिए कि आप कितने पैसों को बचा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप हर महीने सही अमाउंट में पैसे बचा रहे हैं या नहीं। नंबर 5, कंट्रोल द टाइम यू पुट इन। दोस्तों, हर किसी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर होता है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आपको फैसला करना है कि इन 24 घंटों में आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं या बस फिर थोड़ा सा काम करके बाकी समय मोबाइल चलाना चाहते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोग अपना ज्यादातर टाइम अपने आप को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जबकि एवरेज लोग सिर्फ बहाने बनाने में लगे रहते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को हर हफ्ते 20 घंटे करता है और आप उस काम को हर हफ्ते 40 या 60 घंटे करते हो, तो आपकी ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ेगी और कुछ ही सालों में आप एवरेज लोगों से इतना आगे बढ़ जाएंगे कि वो आपके पास तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। नंबर 6, लेट योर एसेट्स बाय योर टॉयज। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक जरूरी चीज जानने की जरूरत है कि हम अमीर लोग अपनी पसंद की चीजों को खरीदने के लिए नहीं कमाते हैं, बल्कि अपने लिए पैसा बनाने वाली मशीन बनाने के लिए अमीर लोग कमाते हैं। और अमीर लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लीजिए अगर आपने थोड़े से पैसे कमाए और उससे अपनी पसंद की चीज खरीदी, तो उसके बाद आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उन्हें पैसों से एक पैसे बनाने वाली मशीन खरीद ली, तो उसके बाद उससे जो पैसे मिलेंगे उससे आप अपने मनपसंद की जो चाहे चीज खरीद सकते हैं। या हमारा मतलब कुछ ऐसा एसेट या बिजनेस बनाना है जिसके बाद आपको काम ना करना पड़े और आपके पास अपने आप पैसा आता रहे। नंबर 7, ऑलवेज निगोशिएट। मतलब आपको हमेशा मोल भाव करना चाहिए, यानी कि अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों को आप किसी भी चीज को महंगे रेट पर खरीदकर ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और मेहनत के पैसे से अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपको उस चीज का उतना ही दाम चुकाना चाहिए जितने की वो चीज है, क्योंकि बिना मोल भाव के अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने उन पैसों को खो रहे हैं, क्योंकि जो पैसा आप मोल भाव करके बचाते हैं वो भी एक तरीके से आपकी इनकम ही होती है। इसके अलावा आप अपने ऑफिस में काम को कम कराने के लिए भी निगोशिएट कर सकते हैं या फिर अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए भी निगोशिएट कर सकते हैं। नंबर 8, डोंट स्पेंड मनी यू डोंट हैव। यानी कि आपको वो पैसे खर्च नहीं करने हैं जो आपके हैं ही नहीं। यानी कि दिखावे के लिए आपको कर्ज नहीं लेना है।
यानी कि जब तक आपके पास खुद के पैसे नहीं है तब तक आपको वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कर्ज एक तरह से मॉडर्न टाइम की गुलामी है। यानी कर्ज लेने से आप एक तरीके से कर्ज देने वाले के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए जब तक कुछ ज्यादा सीरियस सिचुएशन नहीं है तब तक कर्ज कभी भी ना लें। नंबर 9, बेट ऑन योर स्ट्रेंथ एंड हायर योर वीकनेस। इसका मतलब यह है कि हर किसी इंसान की कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होती है, तो आपको अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसमें कोई काम आपको नहीं आता है तो आप किसी काम को दूसरों से भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी काम आपको आना जरूरी है। नंबर 10, द मोर वैल्यूएबल यू बिकम द मोर यू अर्न। यानी कि जितनी ज्यादा चीजों को देखकर आप कीमती बनते हो उतना ही ज्यादा आप कमाते हो। यानी कि अभी जितना आप कमा रहे हो, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आपको उन चीजों को सीखने में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए जो आपको ज्यादा वैल्यूएबल बना सकती हैं, क्योंकि हर फील्ड में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स को जानता है। तो ऐसी स्किल्स को सीखना आज से ही शुरू कर दीजिए, जिससे सीखकर आपकी फील्ड में ही दूसरे लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। नंबर 11, मनी इज अ टूल, ट्रीट इट एज ट्रुथ। यानी पैसा एक औजार की तरह होता है और आपको उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, ये बात भी सच है कि पैसा बहुत सारे कामों को चुटकियों में करने में आपकी मदद करता है। तो आपको भी जरूरी नहीं कि बहुत सारी चीजों को करने में पैसा चाहिए ही होगा, पर ज्यादातर चीजों को करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पैसा एक औजार की तरह है और अगर आप उसे सही इस्तेमाल नहीं करते तो आप अपने आप को मुश्किल में डाल सकते हैं। अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सही इस्तेमाल नहीं करते तो आप अपने आप को ही मुश्किल में डाल सकते हैं। नंबर 12, यूज अदर पीपल्स मनी टू बिल्ड वेल्थ। यानी कि दूसरे लोगों के पैसों का इस्तेमाल करें और अपनी वेल्थ को बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ अपने पैसों को इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाने में आपको काफी समय लग सकता है। इसलिए लोग दूसरों के पैसों का इस्तेमाल करके अपनी वेल्थ को बनाते हैं। सबसे पहले आप अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करके उससे पैसा बनाना सीखें, और जब आप ये सीख जाएं तो आप दूसरों के पैसों से भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। और आपको बता दें कि अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। नंबर 13, लर्न द फंडामेंटल्स नॉट द टेक्निक्स। दोस्तों, अपनी ग्रोथ के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं उन्हें अच्छे से सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट भले ही बदलता रहता है लेकिन इंसान का नेचर लगभग वही रहता है। तो आपको अपनी ग्रोथ करने के लिए बेसिक स्किल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी ग्रोथ कर पाएं। जैसे कि किसी भी चीज को बेचने के लिए उसे बेचने की आर्ट सीखनी होती है और लोगों से बात करने की आर्ट भी आनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएं और अपना नेटवर्क बना पाएं। नंबर 14, पैसिव इनकम इज वर्थ 10 टाइम्स अर्न्ड इनकम। यानी कि पैसिव इनकम भले ही कम हो लेकिन वो कमाई हुई इनकम से ज्यादा अच्छी होती है। इसका मतलब ये है कि पैसिव इनकम ये होती है कि जब आपको काम ना करना पड़ता हो और बिना काम के ही आपकी इनकम बनती हो। यानी कि प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंट एक तरीके का पैसिव इनकम है। इसमें आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, और अर्न इनकम वो होता है जिसे आप रोजाना काम करके कमाते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम से आपको इनकम भी होती रहती है और आपको काफी ज्यादा समय भी मिलता है। नंबर 15, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ। यानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय अभी है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कीजिए और कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत करने के लिए परफेक्ट टाइम कभी नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखेंगे और साथ ही हमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल AP दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।